इस समय सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच क्या हो, म्यूचुअल फंड्स क्या करेंगे, डीआईएस क्या करेंगे, इन सब पर बात करते हैं। हमारे साथ सौरभ गुप्ता जुड़े हैं जो कि बजाज फिनसर्व एएमसी के इक्विटी हेड हैं और भारतीय इक्विटी मार्केट में करीब करीब 2 दशक का अनुभव रखते हैं। सौरभ जी, गुड आफ्टरनून। बताइए कैसे देखें इस मार्केट को। इस मार्केट के साथ पिछले 6 महीने में 9 महीने में दिक्कत ये रही कि जैसी कोई रैली बननी शुरू होती है, कोई ना कोई नया पेच फंस जाता है। पहले वो टैरिफ का आया, फिर इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट का आया, अभी लेटेस्ट आ गया ईरान वाला मामला। अब कैसे देख रहे हैं इसे? जी, गुड आफ्टरनून अनुज। मार्केट पे हम काफी पॉजिटिव हैं। देखिए, इवेंट्स रिस्क आते रहेंगे। लास्ट 6 महीने की जो आपने बात कही, बिल्कुल सही बात है कि मार्केट में बहुत सारी नॉइज क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से मार्केट प्रेशर में रहा है। लेकिन उसके अलावा एक और रीजन जो मार्केट में प्रेशर रहने का था लास्ट 6 महीने में, वो था स्लो डाउन इन जीडीपी ग्रोथ एंड अर्निंग्स डाउनग्रेड जो हो रहे थे। हमारा व्यू यहाँ से ऐसा हमें लग रहा है कि जिस तरह से बजट में टैक्स कट्स हुए, जिस तरह से आरबीआई की पॉलिसी अभी रिसेंटली अनाउंस हुई है और मॉनसून अच्छे हैं, अर्निंग्स हमें ऐसा लगता है कि बॉटम आउट होंगे, स्पेशली डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स पर। तो वहां पे ध्यान बनाना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं FY26 जीडीपी ग्रोथ के लिए भी और अर्निंग्स ग्रोथ के लिए FY25 से बेटर रहेगी। तो वो फंडामेंटल चीजें थोड़ी इंप्रूव होती हुई दिख रही हैं, इसलिए हम पॉजिटिव हैं बाजार पे, स्पेशली डोमेस्टिक सेक्टर्स पर। और ये जो नॉइज़ है, ईरान, इराक, मिडल ईस्ट, ये सब चीज़ें आती रहेंगी, ये पहले भी आती रही हैं। लेकिन अगर अर्निंग अपग्रेड साइकिल में बॉटमिंग आउट दिख रहा है, तो ये सब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं अच्छे स्टॉक लेने के लिए। वैसे भी जो कल की बात है, जो इज़राइल ने हमला किया है, एक क्रूड प्राइस स्पाइक के अलावा हम इंडिया भारत पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा इस चीज़ का। और क्रूड प्राइस की भी बात करें तो थोड़ा सेंटिमेंट लगता है, क्योंकि ईरान का वैसे भी ग्लोबल क्रूड में बहुत सप्लाईज़ अब बचा नहीं है सैंक्शंस की वजह से। तो मुझे लगता है क्रूड भी थोड़ा कूल ऑफ होना चाहिए। ओवरऑल हम काफ़ी पॉजिटिव हैं बाज़ार पर, स्पेशली बिकॉज़ फंडामेंटल्स थोड़े इंप्रूव होते दिख रहे हैं डोमेस्टिक जीडीपी में। ओके, तो यहाँ पर सिंस आपने कहा कि आप काफ़ी पॉजिटिव हैं और घरेलू सेक्टर्स पर फोकस रहेगा, सबसे ज़्यादा जो मोमेंटम पिछले कुछ दिनों में आया था पॉलिसी के बाद, वो था एनबीएफसी स्पेस। यहाँ पर आप पॉजिटिव हैं कि आज भी अगर आप देखें तो सेलेक्टेड एनबीएफसी जैसे कि मुथूट और मन्नापुरम लाइफ टाइम हाइपर, यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा? देखिए, हम पॉजिटिव हैं एनबीएफसी पे। हम एक्चुअली उन्हीं सभी फाइनेंशियल्स पे पॉजिटिव हैं जिनका होलसेल जो होलसेल फंडेड है, रिटेल फंडेड नहीं है, क्योंकि सिक्लिकली वो एक स्वीट स्पॉट पे है। स्पेशली ऐसी एनबीएफसी जो लेंडिंग फिक्स्ड रेट पर करती हैं और वो होलसेल बोरो ज़्यादा करती हैं, वो एक्चुअली ये रेट कट साइकिल की वजह से स्वीट स्पॉट पे हैं। वैल्यूएशन उनके कंफर्टेबल है। इनफैक्ट अगर आप देखें 4-5 साल में ये एक सेक्टर है जिन्हें बहुत अच्छी तरह से इस तेजी में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। जबकि 2016-17 की वाली जो तेजी थी मिड कैप की और ब्रॉडर मार्केट की, उसमें एनबीएफसीज वर द लीडर्स इन पार्टिसिपेटिंग। तो चीजें इनके लिए ठीक हो रही हैं, एनपीए साइकिल ठीक है, और फिक्स्ड रेट बोरोइंग जो एनबीएफसीज करती हैं वो यहाँ से अच्छे ही करनी चाहिए। और हम पॉजिटिव हैं उस सेक्टर पर। ओके सौरभ जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हैं, आप एनबीएफसी स्पेस को लेकर पॉजिटिव हैं। डिफेंस स्पेस को लेकर मेरा सवाल है, जिस तरीके से यहाँ पे बाइंग हमें पिछले कुछ सत्रों में भी देखने को मिले, 1-2 सत्र आप छोड़ दें जहाँ पे थोड़ी मुनाफा वसूली थी, आज भी देखिए इन फ्लेवर में आया है, यहाँ पे खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। डिफेंस स्पेस को लेकर आपकी राय क्या है? क्या आपने एक्सपोजर बढ़ाया है यहाँ पे? क्या रणनीति आप अपना रहे हैं? जी श्रेया, गुड आफ्टरनून। देखिए, डिफेंस पे हम भी पॉजिटिव हैं, पर हम थोड़े से सेलेक्टिव हैं। डिफेंस सेक्टर में देखिए, अगर आप बाइफरकेट करें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर अब, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर के लिए एक नया इंडस्ट्री है, तो कंपनियां धीरे धीरे बन रही हैं, आ रही हैं। हमें थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा कि वो किस तरह का काम कर रही हैं। स्पेशली जब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, प्रॉब्लम रेवेन्यू की नहीं होती, प्रॉब्लम वर्किंग कैपिटल की होती है, कि सही समय पे कंपनियों को पैसा मिले सरकार से और उनके माइलस्टोन्स अचीव हों। तो वो एक चीज थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत रहती है डिफेंस में। तो ओवरऑल हम पॉजिटिव हैं, बट हम थोड़े केयरफुल हैं। जहां तक है पब्लिक सेक्टर कंपनीज की बात, वहां पे हम ऐसी कंपनीज पे फोकस कर रहे हैं जहां पर थोड़ा शॉर्ट साइकिल ऑर्डर्स हों बजाय लॉन्ग साइकिल ऑर्डर्स, क्योंकि लॉन्ग साइकिल ऑर्डर्स जैसे शिप बिल्डिंग वगैरह, जिनके 10-10 साल के ऑर्डर होते हैं, कई बार सरकारें बदल जाती हैं तो चीजें प्रॉब्लम में आ सकती हैं। शॉर्ट साइकिल वाले जो ऑर्डर्स होते हैं वो जल्दी एग्जीक्यूट होंगे, पैसे भी टाइम पे मिलते हैं। थोड़े केयरफुल होकर स्टॉक सिलेक्शन करने की जरूरत है, बट हाँ, थीम बहुत पावरफुल है ये डिफेंस की। ओके, सौरभ जी, डिफेंस को लेकर भी आप पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। आईटी स्पेस पर राय क्या होगी? जिस तरीके से गिरते बाजार में भी ये डटकर खड़ा था, हालांकि अभी थोड़ा फ्लैट कारोबार कर रहा है।
आईटी स्पेस पर अभी कैसे देख रहे हैं आप, चाहे और अगर पॉजिटिव हैं तो कोई आपकी पसंदीदा स्टॉक्स इस पर्टिकुलर काउंटर में, स्पेस में इनफैक्ट? देखिए आईटी पे हम पॉजिटिव अभी नहीं है। हमें ऐसा लगता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस पे थोड़ा संभल के चलना चाहिए, क्योंकि टैरिफ रिलेटेड नॉइज वापस क्रिएट हो सकती है और जो भी ग्लोबल मैक्रो अनसर्टेनिटी है उनसे ये स्टॉक इम्पैक्ट हो सकते हैं। उनके जो क्लाइंट्स हैं वो इम्पैक्ट होंगे तो ये भी इम्पैक्ट होंगे, चाहे डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो। तो हम बहुत पॉजिटिव नहीं है, हम अंडरवेट रन कर रहे हैं। और जहां तक स्टॉक की बात है, हमारे कंप्लायंस हमें अलाउ नहीं करते स्टॉक स्पेसिफिक पे बात करना, तो मैं आपको स्टॉक की चर्चा नहीं कर पाऊंगा आपसे। कोई बात नहीं सौरभ जी, एक और सवाल मेरा स्पेस कैपिटल मार्केट स्टॉक्स को लेकर है। अच्छी रैली इसमें भी देखने को मिली, हालांकि फिर मुनाफा वसूल यहाँ पे भी हावी होती हुई नजर आ रही है। एंजल वन, एमसीएक्स सभी में थोड़ी गिरावट, लेकिन स्पेस पर अभी आपकी राय क्या है? क्या जो गिरावट आज देखने को मिल रही है एक अच्छा मौका है, खरीदारी करनी चाहिए, यहाँ पे हाथ लगाना चाहिए स्पेस को? जी हाँ, देखिए ये प्रॉक्सी है कैपिटल मार्केट्स अच्छा करने पे। हम क्योंकि चूंकि मार्केट पे थोड़े पॉजिटिव हैं तो इन स्टॉक्स में भी पॉजिटिव है। यहाँ पे बस एक ही बात है कि वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत जल्दी से मिल नहीं रहा है। ये कुछ कंपनियां हैं जो थोड़ी महंगी लग रही हैं, तो इसमें वैल्यूएशन कंफर्ट के लिए शायद इंतजार करना पड़ेगा। तो एक जैसा कि आपने बोला कि इसी डाउन डे में अगर एक अच्छी कंपनी कैपिटल मार्केट्स में मिल रही है तो वो देखनी चाहिए। स्पेशली अगर आप इक्विटी मार्केट्स का पेनिट्रेशन देखें और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी हमें सभी को मालूम है इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन या इक्विटी मार्केट स्टॉक्स पेनिट्रेशन इन इन रिटेल इन इंडिया, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। सो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत अच्छे हैं। बस हमें थोड़ा शायद करेक्शन का वेट करना पड़े, क्योंकि वैल्यूएशंस अच्छे वैल्यूएशन ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है इस सेक्टर में। बट हम पॉजिटिव हैं बिजनेस के वाइज से, बस थोड़ा सा वैल्यूएशन पे केयरफुल रहने की जरूरत है इन स्टॉक्स में। ओके, वैल्यूएशन पे कंफर्ट पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है इन स्टॉक्स पे। कुछ स्पेसेस जहाँ पर हमने काफ़ी मूव्स देखे थे ऑफ लेट, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है, जैसे ये ईएमएस स्पेस है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, पीएलआई से रिलेटेड स्पेस, यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा? देखिए ईएमएस स्पेस जैसा आपने सही कहा कि थोड़ी करेक्शन आई है, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ईएमएस स्पेस स्टैंडअलोन बेसिस पे बहुत वैल्यू ऐड नहीं करते। अगर आप ग्लोबली देखें इन कंपनीज को बहुत हाई वैल्यूएशंस नहीं मिलते हैं, लेकिन क्योंकि भारत में ये नया सेक्टर और बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है इसलिए वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हो गए थे। ग्रोथ अभी भी इंटैक्ट है, स्पेशली जिस तरह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं या फिर नए नए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम्स बन रहे हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के, ये कंपनियां अच्छा ही करेंगी। लेकिन हाँ, अगेन यहाँ पे वैल्यूएशन देखने की जरूरत है, क्योंकि इस बात का ध्यान रखें कि ग्रोथ है क्योंकि नया सेक्टर है, लेकिन फ्रॉम अ वैल्यू एड पर्सपेक्टिव अगर आप ग्लोबली देखें तो ईएमएस सेक्टर को बहुत वैल्यूएशन नहीं मिलते, क्योंकि बहुत हाई क्वालिटी वैल्यू एड बहुत सारी कंपनियां नहीं करती। एक दो कंपनी होंगी जो बहुत वैल्यू एड कर रही होंगी, बट इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट वैल्यू एड सेक्टर। तो सिर्फ ग्रोथ की वजह से वैल्यूएशन मिल रहा है, तो हमें ग्रोथ पे सही जाना जरूरी है। अभी तो इंटैक्ट लग रही है ग्रोथ, बट वैल्यूएशन, इसमें गलत वैल्यूएशन पे अगर हम फंस जाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो वी हैव टू बी केयरफुल व्हाइल ग्रोथ इज इंटैक्ट। ओके, अच्छा, ऑटोज पर अब क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर भी क्लियरली मोमेंटम बहुत स्ट्रांग रहा है, खासतौर से टू व्हीलर्स में। पैसेंजर व्हीकल्स थोड़े से मिक्स बैग रहा है, टू व्हीलर में लेकिन स्ट्रांग ट्रेंड रहा है। इस स्पेस पे क्या व्यू होगा आपका? देखिए जब हमने लास्ट बात की थी कंपनी से और ये Q4 के कॉल सुने थे, डिमांड तो थोड़ी वीक लग रही थी, मिक्स थी डिमांड। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि जो टैक्स कट्स का इम्पैक्ट है, वो टैक्स कट का इम्पैक्ट अप्रैल से शुरू होगा। और जो रेट कट्स हुए हैं, अब इंडिया में भी ज्यादातर जो गाड़ियां बिकती हैं वो फाइनेंसिंग पे ही बिकती हैं, तो ये दोनों चीजें बहुत पॉजिटिव रब ऑफ इम्पैक्ट देंगी। प्लस एक अच्छा मानसून होगा, आई होपफुली आई थिंक मैरिज सीजन अगर अच्छा जाए तो ये फेस्टिव सीजन में हमें डिमांड दिखनी चाहिए। अगेन डोमेस्टिक इकोनॉमी की जो मैंने बात की थी शुरू में, वहां पर ऑटोज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में। तो अभी डिमांड थोड़ी वीक है, बट वैल्यूएशंस कई कई जगहों पे कंफर्टेबल हो गए हैं, तो एक पोजीशन इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे भी हमें फोकस करना चाहिए थोड़ा सा मास प्रोड्यूसर्स पे रादर देन प्रीमियमाइजेशन प्ले जो लास्ट 2-3 साल पे चला। क्योंकि जिस तरह से मॉनसून है, जिस तरह से सोशल डोल आउट्स हो रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के, हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मास प्रोडक्ट्स थोड़े ज्यादा अच्छा करेंगे प्रीमियम प्रोडक्ट से, यहाँ से ऑन लो बेस। तो उस टाइप की कंपनियों पे थोड़ी नजर है ऑटोज में, और ओवरऑल चीजें यहाँ से इंप्रूव होनी चाहिए ऑटो के लिए।
ओके, यहाँ पे एक ऑटो सेक्टर पर रहा है, लेकिन सौरभ जी जिस तरीके से आप देखें गोल्ड के दामों में हमें कीमतों में इजाफा देखने को मिला, 1 लाख के पार चला गया है। ऐसे में पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाई किया जाए क्या? देखिए, गोल्ड इज एन इंश्योरेंस ऑफ एनीथिंग गोइंग रॉन्ग इन द वर्ल्ड, और जिस तरह से चीजें हो रही है लास्ट 5-6 महीने में, और अनुज ने शुरू में जिस तरह से बताया कि चीजें बड़ी अनयूजुअल हुई हैं, पहलगाम हो गया या फिर टैरिफ के अनाउंसमेंट्स हो गए, और जिस तरह से डाइवर्जेंस है यूएस 10 ईयर में और यूएस डॉलर की वैल्यू में, शायद गोल्ड इंटरनेशनल लेवल पे ठीक करे, तो थोड़ा एलोकेशन गोल्ड में होना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। तो थोड़ा गोल्ड आप रखें तो बेटर होगा। इट्स एन इंश्योरेंस अगेन मेनी थिंग्स गोइंग रॉन्ग, एंड जिस तरह से 2 या 3 वॉर चल रहे हैं, वो चीजें होती जा रही हैं थोड़ी, तो आई थिंक थोड़ा गोल्ड रखना सेंस बनता है इस समय। वाइल लास्ट 3 महीने में 4 महीने बहुत तेज स्पाइक आया है, तो मैं इस बात को बिल्कुल दरकिनार नहीं करूंगा कि एक थोड़ा करेक्शन आ सकता है गोल्ड में। हमने भी हमारे एक फंड में गोल्ड था जिसको हमने थोड़ा ट्रिम करके सिल्वर पे मूव किया, बिकॉज गोल्ड सिल्वर रेशियो थोड़ा स्क्यू हो गया था। बट ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल्ड पोर्टफोलियो में एक मस्ट है जो थोड़ा होना ही चाहिए। ओके, तो गोल्ड पोर्टफोलियो में थोड़ा होना ही चाहिए। शुक्रिया सौरभ जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने डिटेल तरीके से जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। अब